दोस्तों अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं इस माहौल को खुशबूदार और मुअत्तर बनाने के लिए इस मुशायरे की साबिक सदर जो सिर्फ कवियत्री नहीं है बल्कि इसके साथ एक बहुत ही मारूफ न्यूज़ एंकर भी हैं, तो हमें एक ऐसी शायरी का लुत्फ़ लेना है जिसमें सीता के त्याग का जिक्र हो, जिसमें मीरा के प्रेम का जिक्र हो, जिसमें राधा के समर्पण का जिक्र हो। गज़ल सिंगार करके चूड़ियाँ खनकाने लगती है, तुम ही हो जिनसे मिलके शायरी इतराने लगती है। तुम्हें अल्लाह ने उस खास खूबी से नवाजा है, जिन्हें छूते हो उन लफ्ज़ों से खुशबू आने लगती है, जिन्हें छूते हो उन लफ्ज़ों से खुशबू आने लगती है। इन अशार के साथ मैं मोहतरमा डॉक्टर खुशबू शर्मा साहिबा से दरख्वास्त करना चाहता हूँ तशरीफ़ लाएँ, अपने मखसूस अंदाज से कलाम से क़तात से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से ज़रा माहौल अता फरमाइए मोहतरमा डॉक्टर खुशबू शर्मा। बहुत शुक्रिया। और वाकई आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस वक्त में, इस दौर में इतनी खूबसूरत शायरी आप इतने दिल से सुन रहे हैं। मैं इसके लिए जनाब राजकिशोर मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि गैर मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने इतनी मोहब्बत का जो ये एक परिचय दिया है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि कोई भी सियासी रहनुमा हो, वो अगर 1% भी इस बात पर अमल कर ले तो हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की जो सियासी जो तस्वीर है वो कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां आज के इस मुशायरे के लिए भी। और ये मुशायरा इसलिए भी बेहद ख़ास है क्योंकि जनाब शरद चंद्र पवार साहब की योम पैदाइश के मौके पर ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है और हम उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करते हैं, वो सेहत याब रहें और इसी तरह से उनका साया सब पर बना रहे। इन दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, 4 मिसरे हाजिर करना चाहती हूँ क्योंकि अब शायरी का वो दौर है जहाँ मुझे लगता है कि सच्ची और अच्छी शायरी करनी चाहिए। और तमाम लोग जो आगे से पीछे तक बैठे हैं, हालांकि बहुत कुर्सियाँ खाली हैं और दिल्ली की यही तकलीफ़ है कि बहुत सारी कुर्सियां खाली होने का फ़ायदा दूसरे राजनीतिक दल उठा जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि यहाँ जो कुर्सियां खाली हैं उन सब की जिम्मेदारी आप लोग अगर ले लेंगे तो वो खालीपन महसूस नहीं होगा, वो खलिश महसूस नहीं होगी। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं। सदर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और जिम्मेदारी की कुछ शायरी मैं करना चाहती हूँ क्योंकि एक बड़ा सम्मान मुझे यहाँ दिया गया है और हमारे पूरे मुल्क में भी बेटियों को जो प्यार दिया जाता है, हमारे परिवारों में भी, तब मैं ये 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। सुनेगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, क्या कहने, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं। अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। कि अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और 4 मिसरे से सिलसिले के हाजिर करना चाहती हूँ। तमाम बड़ी जो समाते हैं वो यहाँ तशरीफ रखती हैं कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। वाह 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 वाह। कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह कि मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। और देखिए, मुझे आने से पहले यहाँ हुक्म दिया मेरे खालिद भाई ने कि खुशबू तरन्नुम से पढ़ना, क्योंकि तहत से बहुत देर से लोग अशार सुन रहे हैं, तो कोशिश करती हूँ एक मतला 2-3 शेर हाजिर करती हूँ और आपको गजल के माहौल में ले जाने की कोशिश करती हूँ। शेर खास है लेकिन मतले से शुरुआत करती हूँ, हाजिर करती हूँ। सुनेगा, क्या ऊपर वाले से अपने लिए मांगती हूँ, आपकी तालियां, आपकी दुआएं मुझ तक पहुंचे। पढ़ती हूँ, सुनेगा कि फूल खुशबू न कोई ख्वाब नजारा लिखना। वाह 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 वाह, यही सुनना चाहते थे मोहतरमा। वाह वाह वाह,
ये मैं क्या कहती हूँ, हमारे नाजिम साहब बैठे हैं, बहुत खूबसूरत निजामत की है और तमाम मुशायरों को खूबसूरत माहौल अता करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे नाजिम साहब के लिए भी तब निवेदित करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आपकी समातों के हवाले करती हूँ कि फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना, फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना, फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना, मेरी ख्वाहिश है मेरा नाम सितारा लिखना, मेरी ख्वाहिश है मेरा नाम सितारा लिखना। और जिस शेर के लिए मैंने मतला पढ़ा वो शेर तमाम नौजवानों की नजर करती हूँ और उन तमाम भूतपूर्व नौजवानों की नजर करती हूँ जिन्होंने अपने वक्त में कभी मोहब्बत की होगी, उस दौर को याद करें। और मेरा ये शेर कि फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना। देखिए, टेंशन लेकर शायरी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूं और हमने तो जो टेंशन है उसे मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, आपको ऐसे अच्छे सरपरस्त यहाँ मिले हुए हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं और अल्लाह आपको, ईश्वर आपको खूब सेहतयाब करे, आप खूब हजारों साल जिए और इसी तरह लोगों की खिदमत करें। इसी दुआ के साथ मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना, और अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। वाह वाह, जरा जुड़कर सुनिए, जहां आह की जरूरत हो वहां आ कीजिए, जब वहां की जरूरत हो वहां वाह कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए ताकि लगे कि पीछे गमले नहीं रखे हैं। इश्क और मोहब्बत करने वाले दिल यहाँ बैठे हैं। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि फूल खुशबू ना कोई ख्वाब नजारा लिखना, और अब तो बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। वाह वाह वाह, अच्छा मिसरा हुआ है। वाह, बेहतर है कि मैं हाथ कटा दूं अपने। उसने लिखा है कि अब खत न दोबारा लिखना। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या मोहब्बतों से नवाजा है। मोहतरमा ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कब आह करनी है और कब वाह करनी है। उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका मुझे बहुत पता है। आपका चित्र भी बहुत सुंदर है और चरित्र तो नजर आ ही रहा है जी। नहीं, आप वाकिफ। अब तक बहुत सारे शायर यहाँ पढ़ रहे थे तो इनकी आवाज नहीं निकली, जैसे ही यहाँ शायरा पहुंची तो इनके तमाम जज्बात जाग उठे। बहरहाल नहीं, जिम्मेदारी भी है ये मेरी, और मोहतरमा ने नाजिम साहब कह के जो मुझसे मुतवज्जो हुई, साबिक सदर है, इनका एहतराम तो लाजमी है, मगर ये बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और सफ़र में भी साथ रही, नाम लेकर भी मुतवज्जो हो सकती थी। मैं एक मशवरा आपको ये दे दूं कि शर्म वहशत झिझक परेशानी, शर्म वहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो आइए थोड़ा सा माहौल दे दीजिए कि जो आप जिंदगी बख्शे हुए हैं इस मुशायरे को, वो जिंदगी अता करिए। मोहतरमा डॉक्टर खुशबू शर्मा माइक पर। देखिए, कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन मुझे उसमें क्या हासिल हुआ, तो मैं ये चार मिसरे इनके नजर कर देती हूँ, जरा जुड़कर सुनिए। और ऊपर वाले आपका गला घोट दिया गया है, ऐसा नहीं है, ये जुड़ जाएंगे सब, यही सुनना चाहते हैं। अच्छे से ताली बजाकर या जिस तरीके भी से भी आप सुनना चाहें। आप नौजवान मुझे लग रहे हैं यहाँ से, तो जरा बताइए कि आपका दिल धड़कता है। अगर शायरी के लिए धड़केगा तो हिंदुस्तान के लिए भी धड़केगा। बातों को माहौल दीजिए। अच्छी शायरी पर अच्छी दाद देंगे तो आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान में अच्छी बात पर कब बोलना है और बुरी बात पर कब आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। तब इस नौजवान पीढ़ी को और तमाम वो लोग यहाँ जब बैठे हैं अच्छी सच्ची शायरी सुनने के लिए, तब मैं पढ़ती हूँ। चूंकि एक सहाफी भी हूँ, दिल्ली में एक न्यूज चैनल पर काम भी करती हूँ, इसलिए मेरा लहजा थोड़ा तल्ख भी कई बार हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि सच्ची और अच्छी बात जहाँ तक पहुँचे वो बेहद जरूरी है। एक परचम के तौर पर मैं तमाम चीजों को पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और जो पीछे लोग बैठे हैं जिनको ये लग रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर हमारी नजर आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हमारी नजर दूर तक जाती है, तो आप भी हमारी नजर में ही हैं, तो आप भी जरा शामिल होइए, शरीक होइए। ये कोई सोने की जगह नहीं है, ये तो मोहब्बत में दिल खोने की जगह है। सुनेगा, चार मिसरे इनको सौंपती हूँ कि इश्क ये आम कर दिया तूने, जरा वाह कीजिए, इस तरह से सुनिए, लगे कि माहौल है, खाली कुर्सियां महसूस मत होने दीजिए। आप
कुछ लोग यहाँ मुझे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि अंबा जोगई में बुजुर्ग नहीं होते, भूतपूर्व नौजवान होते हैं। ये सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो दबी दबी से सही, लेकिन चिंगारी सबके दिल में है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि इश्क ये आम कर दिया तूने, वाह करते रहिए। इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने। हाँ, ये हुई बात, ये है सच्चे अंबा जोगई वाले, वाह। कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मुहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने। बहुत अच्छा है। नहीं मगर मोहतरमा ये इल्ज़ाम नाहक है, क्योंकि बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, हमें तुम जो समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। तो दोस्तों ये जो आप जुड़ गए हैं, जो जिंदा दिली ले आए हैं, और मोहतरमा की वजह से सलाम करता हूँ आपकी समातों को, कि जिंदगी सलामत रखिए और फिर से जरा से एक माहौल अपनी तालियों से नवाजते रहिए कि मोहतरमा कुछ और। चलिए अब 4 मिसरे और आखिर इनकी नजर करती हूँ, इनकी नजर करती हूँ और आपका साथ चाहती हूँ। सुनेगा जी, मैं हाजिर करती हूँ। हमारे सदर मोहतरम ने हुक्म दिया है कि इसको फिर से पढ़िए, मैं हाजिर करती हूँ, सुनेगा, लेकिन आपकी इजाजत हो। बहुत शुक्रिया। कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने। बहुत अच्छा है, गम मेरे नाम कर दिया तूने। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनेगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में, एक मुद्दत से है जो सीने में। क्या बात है, आप तो बिल्कुल ट्रेन हो गए हैं, हालांकि आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि आपको अमल नहीं करना चाहिए। मगर कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप अल्लाह का ही नाम लीजिए बाबा। कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप अल्लाह का ही नाम लीजिए बाबा। और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। नहीं नहीं खुशबू, बुढ़िया का हाथ थामने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके पास भी सीने मौजूद हैं, दिल मौजूद है। तो ये देख दुनिया कभी ऐसा नहीं होने देगी, मुझको मजनू तुझे लैला नहीं होने देगी, और इश्क में कितनी जवानी है तुझे क्या मालूम, तेरी चाहत मुझे बूढ़ा नहीं होने देगी। तो ये सब जो जवान हैं, आपको देखकर जवान हुए हैं, तो सलाम करता हूँ आपके कलाम को भी, आपकी शख्सियत को भी। अंबा जोगई के इतने मासूम लोग हैं, ये रामलाल की शादी का बैंड अच्छा हो तो उसमें नाच लेंगे, श्यामलाल की शादी का बैंड अच्छा हो उसमें नाच लेंगे, लेकिन अपना हौसला और अपना हिम्मत जरूर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत शानदार तरीके से। हाँ, उनका तो मुझे पता नहीं, आपका पता है। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, सुनेगा, थोड़ा माहौल बनाइए, क्योंकि शायरी में कुछ अच्छी से अच्छी बात और नौजवान दिलों की बात करना चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनेगा, और शेर सुनिए। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, जैसे ही मैं ऐसे करूँ इसका मतलब है आपको आवा करनी है जी। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू भारूंगी। कि एक मुद्दत से, हिटलर साहब वाइट कुर्ते वाले, अब बैठ जाइए, अब वो गए, अब आप भी इधर आ जाइए, हमारे हिटलर साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, ये किसी का नाम देके मुझे माजिद साहब ये फूलों के जो हार हैं वो थमा गए। ये जिंदगी भर इसी काम में रहे, इसका लेटर लेके उसको सौंपते रहे, इसलिए इनका कुछ नहीं हो पाया। बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने बारे में भी कुछ सोचिए। अब तो सब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो जरूरी है। बहरहाल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू भारूंगी। क्या कहने? वो छुपी आरज़ू भारूंगी। और अंबा जोगई वालों, कि वो छुपी आरज़ू भारूंगी। मैं तेरी नजर तो उतार
हार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी। वाह 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 वाह, इसी कलाम की जरूरत थी। वाह, मैं खामखा ये सोच रही थी कि कितने शालीन लोग हैं, मैं बहुत डर रही थी मुझे क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आप बिल्कुल मेरे वाले ही निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर से शालीन है मोहतरमा, अंदर से सारे फुके हुए और जले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। अच्छा एक अभी बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी 4 मिसरे ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो गलत फहमी के शिकार रहते हैं, जिन्हें ये लगता है कि क्लास की कोई लड़की है, वो सब उसे भाभी बनाए घूमते हैं, लेकिन सच में कौन है वो पता नहीं है। तो पीछे जो ऐसे लोग हैं उनको सौंपती हूँ, सुनिएगा कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, अब भी तेरी हूँ वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने। वाह 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 वाह, कि तेरे खत भी जला दिए मैंने, बहुत अच्छा है। वाह, तेरे खत भी जला दिए मैंने। अच्छा ये बताओ, रोज रात को इसी वक्त ऐसी आवाज निकालते हो क्या? पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, चाक जख्मों को सी रही हूँ। सुनिए अम्बा जोगई वालों, अगर आपके सीने में भी दिल है, आप भी अगर बेमुरव्वत नहीं है, तो भी आप सुन लीजिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अश्कों को पी रही हूँ मैं, चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अश्कों को पी रही हूँ मैं, सच बता क्या तू जानता ही नहीं, बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं। वाह भाई वाह 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 वाह, हाथ उठने चाहिए दोस्तों हर शख्स के। वाह 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 वाह, कि बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं। और इतने साल लगे मुझे दिल्ली से यहाँ तक आने में, तब ये पढ़ती हूँ, ये हाजिर करती हूँ, खत्म बता रखा। इरशाद कि बात सुन लो बहुत जरूरी है, बात सुन लो बहुत जरूरी है। अम्बा जोगई वालों, मेरी तरफ से ये आपकी नजर, इतने साल लगे मुझे यहाँ तक आने में, कि बात सुन लो बहुत जरूरी है, क्यों भला दरमियां ये दूरी है, कि बात सुन लो बहुत जरूरी है, क्यों भला दरमियां ये दूरी है, आज इकरार कर रही हूँ मैं, आप बिन जिंदगी अधूरी है। वाह भाई वाह 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 वाह, आप बिन जिंदगी अधूरी है, जिंदगी अधूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, अगर इसी सिलसिले के सुनना है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, माहौल देते रहिए दोस्तों। वाह वाह, आप भी सुनिए सर, मैंने आपकी उन बातों पर भी वाह वाह की जो मुझे समझ नहीं आई, तो मेरी तो सीधी सीधी बात हो रही है, आप सुनिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। 4 मिसरे और आपकी नजर करती हूँ, कि कोई वादा नहीं करूंगी मैं, कोई वादा नहीं करूंगी मैं। मोदी साहब सुनिए, अच्छा मैं पूरा नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, अब ये मीडिया वालों को ये लगेगा कि मोदी साहब की नजर कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए सच्चे मोदी साहब यही हैं, और दुनिया में ऐसे ही मोदी होने चाहिए, तब इस देश का कुछ हो सकता है। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा कि कोई वादा नहीं करूंगी मैं, भूल जाते हैं आप, कि कोई वादा नहीं करूंगी मैं, जख्म दिल के नहीं भरूंगी मैं, कोई वादा नहीं करूंगी मैं, जख्म दिल के नहीं भरूंगी मैं, और जिंदगी तुझसे मेरा वादा है, जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं। वाह 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 वाह,
जीते जी अब नहीं मरूंगी मैं। और एक जो सच्ची बात है वो कई मर्तबा बहुत सी औरतों की, बहुत सी जो खवातीन हैं उनके हिस्से में आती है, तब ये 4 मिसरे कहने की जरूरत पड़ती है। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। मेरी एक बहन यहाँ बैठी हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका समर्थन, उनका साथ, उनकी दुआ मुझे मिले तो मुझे लगेगा कि हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है उसका दर्द मैंने गाया है, उसकी तकलीफ मैंने कही है, सहा है। और तब मैं ये मिसरे कह पाई हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। वाह 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 वाह, कि छोड़कर भी मुझे नहीं जाता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। और दिल्ली से आई हूँ, जो एक बदलाव हमने देखा वो मैंने इन 4 मिसरों में कहने की कोशिश की है। सुनिएगा, सुनिएगा सर, कि एक जब काम करके देखेंगे, वाह, एक जब काम करके देखेंगे, खास को आम करके देखेंगे, एक जब काम करके देखेंगे, खास को आम करके देखेंगे, जीत तो हो चुकी मोहब्बत में, खुद को नाकाम करके देखेंगे, वाह वाह वाह, खुद को नाकाम करके देखेंगे, खुद को नाकाम करके देखेंगे। और 4 मिसरे दिल वालों के हवाले करती हूँ, सुनिएगा। दिल का दर्द अगर महसूस हो और लौट कर आई हो उम्र तो पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि रूठ जाने की बात करते हो, रूठ जाने की बात करते हो। चाचा सुनिए आप भी। नहीं चचा तो मोहतरमा, चचा तो सारे जुड़े हुए हैं और कुछ तो खामोशी से नजरें झुकाए हुए हैं, मगर कान उनके यहीं लगे हुए हैं। हकीकत यह है कि सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। तो कुछ ये हिकमत से काम ले रहे हैं, मगर सुन आपको सभी रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं क्या ही जवाब दूं इस बात का। नहीं, ये सुनना भी चाहते हैं मोहतरमा, क्योंकि लुत्फी इसी बातों पे ले रहे हैं जी। पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि रूठ जाने की बात करते हो। वाह। आप सिर्फ सुने, अमल ना करें, मैं बार बार कह रही हूँ आपको। कि रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। हमने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात करते हो। तुम तो जाने की बात करते हो। और इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे आपके नजर करती हूँ और आपसे ये दुआ करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि क्या मत करना। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि उम्र भर की खुशी नहीं खोना, उम्र भर की खुशी नहीं खोना, उम्र भर की खुशी नहीं खोना, पास आके जुदा नहीं होना। वाह। उम्र भर की खुशी नहीं खोना, पास आके जुदा नहीं होना। रूठ जाना भले ही तुम मुझसे, पर कभी बेवफा नहीं होना। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह, बहुत पर कभी बेवफा नहीं होना। वाह 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 वाह। थोड़ा सुनो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए मोहतरमा भी आ जाइए। पर कभी बेवफा नहीं होना। नहीं दोस्तों, खामोश रहिए, वो आ चुकी है। हाँ, वो आ चुकी है। देखिए, और कोई आप बात नहीं। मोहतरमा, बात ये है कि आप जो इन्हें बेवफा कह गई, ये सब वफादार लोग हैं, बड़े मायूस हो गए। इनकी वफाओं की तर्जुमानी और इनकी आवाज मुझे आप तक पहुंचानी है। अपने हर हर लफ्ज का खुदाई ना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। सारी दुनिया की नजर में है मेरा अहदे वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। अब यहाँ जो माहौल मिला है, थोड़ा सा और खिदमत चाहते हैं। अब मैं 4 मिसरे की नजर करती हूँ। असल में मैं रहती दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मुजफ्फरनगर वाले किसी का एहसान रखते नहीं हैं। तो मैं इन 4 मिसरों का 4 मिसरों से ज़रूर जो हक अदा करना चाहती हूँ, वो ये सुनिए साहब, हिलाल साहब, आपके नजर कि मैं अपने इश्क का अब इम्तिहान दे दूं क्या। वाह, सुनिएगा कि अब अपने इश्क का मैं इम्तिहान दे दूं क्या, यकीन हो तो फिर अपनी जबान दे दूं क्या। कि मैं अपने इश्क का अब इम्तिहान दे दूं क्या, यकीन हो तो फिर अपनी जबान दे दूं क्या। बस एक तेरे लिए सारा जहां छोड़ दिया, अब इससे ज्यादा बता अपनी जान दे दूं क्या। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वाह, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि अब उन्होंने कोई जवाब मुझे नहीं दिया। अगर दोस्तों आप नहीं, मैं हाजिर करती हूँ। नहीं, बिल्कुल आप बता सकते हैं। नहीं, देखिए, अच्छा, वक्त बहुत है, वक्त बहुत है। नहीं, कुछ शिकायतें तो जरूर होती है। हाँ, लबों पे प्यास की रहती है, पराए जाम पे नीयत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान दे दिए जाएं, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, क्योंकि हिंदी और उर्दू समझने वाले लोग यहाँ हैं, और खुशबू शर्मा मेरा नाम है। मैं भले ही गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन हर धर्म में, हर जगह पर किस तरह से अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करना चाहिए, मैं बेहतर जानती हूँ। और इसमें कोई मेरे 4 मिसरों में ऐसा लफ्ज़ नहीं आएगा जो आप नहीं समझेंगे। वो ये कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा। विश्वास की भरोसे की बात इन्होंने की है, विश्वास की भरोसे की बात इन्होंने की है। तब मैं औरत होकर क्या आप तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, एक दूजे की उम्मीदों के सांचे में भी ढलना होगा। कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, एक दूजे की उम्मीदों के सांचे में भी ढलना होगा। औरत हूँ तो क्या इस खातिर मैं ही दूंगी अग्नि परीक्षा। कि औरत हूँ तो क्या इस खातिर मैं ही दूंगी अग्नि परीक्षा। और मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत करम। खुशबू, राम बनने को ये सभी तैयार हैं, मुझे खुशी है, बड़ा लुत्फ लेते हैं। अच्छा, पढ़िए, अब गजल पढ़ेंगी दोस्तों, मगर थोड़ा गजल का माहौल दीजिए, फिर से जुड़ जाइए। अभी तक आपने माहौल बिल्कुल बना हुआ है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरी ये जो गजल है, चंद अशार है सर, और तहत में मैं ये अशार पढ़ रही हूँ। जो इसकी रदीफ है वो आप मेरे साथ बोलकर चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब पढ़ रही हूँ, उसके बाद रदीफ आपको मेरे साथ पढ़नी है। सुनो नौजवानों, पढ़ती हूँ, सुनो। अंबा जोगई के मुस्तकबिल ऊपर बैठे हैं, बेशक। अब बताओ कि जिम्मेदारी मुझे दिया गया था यहाँ, काबिले कद्र काबिले सद्र। तो मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, लेकिन मैंने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप अंबा जोगई का नहीं बल्कि इस देश का भविष्य है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, निभानी है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हालांकि शायरी है, मोहब्बत की बात हमें करनी है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। फिर से आप उस गजल के माहौल में, मोहब्बत के माहौल में आ जाइए। सुनिएगा कि हाथ में बैठे हाथ लिए हो तुम भी ना। सुन लो पूरी बात, सुन लो पहले, ये बेकरार इतना होने की जरूरत नहीं। हाथ में आप ही तक आ रही हूँ, ये आप ही के लिए पढ़ रही हूँ, मैं आप ही के लिए पढ़ रही हूँ। सुनिएगा कि हाथ में बैठे हाथ लिए हो तुम भी ना, हाथ में बैठे
हाथ लिए हो तुम भी ना, और फिर मुझको ढूंढ रहे हो तुम भी ना। वाह वाह के हाथ में बैठे हाथ लिए हो तुम भी ना, और फिर मुझको ढूंढ रहे हो तुम भी ना, और मोबाइल पर पूछ रहे हो कैसी हो, मोबाइल पर पूछ रहे हो कैसी हो, जबकि पास मेरे बैठे हो तुम भी ना। अच्छी रदीफ है, वाह 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 वाह। कि जबकि पास मेरे बैठे हो, जबकि पास मेरे बैठे हो तुम भी ना, और नींद भरी आंखों की लाली कहती है। कि दिल वाले समझेंगे कि नींद भरी आंखों की लाली कहती है, प्यार में सारी रात जगे हो तुम भी ना। कि प्यार में सारी रात जगे हो तुम भी ना, प्यार में सारी रात जगे हो तुम भी ना, और मेरे दिल की आग तुम्हें भी फूंक गई। सुनिएगा कि मेरे दिल की आग तुम्हें भी फूंक गई, शायद कुछ राख हुए हो तुम भी ना। कि शायद कुछ राख हुए हो तुम भी ना। और अम्बा जोगई वालों की नज़र ये शेर, और ये शेर देखकर मैं दिल्ली जाऊंगी, और मुझे उम्मीद है, कोशिश यही करूंगी, आपका चेहरा तो मेरे जहन से कभी उतरने वाला है नहीं, लेकिन आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा कि हाथ में बैठे हाथ लिए हो तुम भी ना, और फिर मुझको ढूंढ रहे हो तुम भी ना, मोबाइल पर पूछ रहे हो कैसी हो, जबकि पास मेरे बैठे हो तुम भी ना, नींद भरी आंखों की लाली कहती है, प्यार में सारी रात जगे हो तुम भी ना, और किसी का चेहरा कैसे देखूं मैं, और किसी का चेहरा कैसे देखूं मैं, इन आंखों में आन बसे हो तुम भी ना। कि और किसी का चेहरा कैसे देखूं मैं, इन आंखों में आन बसे हो तुम भी ना। जिंदाबाद 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 अम्बा जोगई वालों। और आखिर में एक मतला एक शेर ज़हमत तमाम, और अब उस माहौल में चूंकि आपको लेकर चलना है जहां वाकई सही हक जिसको मिलता है, ऐसी शख्सियत के पास हम चलेंगे। लेकिन एक मतला एक शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, सुनिएगा। के आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले। और शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा आप तमाम ज़हीन समातों के हवाले करती हूँ कि देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, देवताओं की तरह मैंने तुझे पूजा है, मेरी बर्बादी का ओ जश्न मनाने वाले, मेरी बर्बादी का ओ जश्न मनाने वाले, मेरी बर्बादी का ओ जश्न मनाने वाले। और गजल का ये शेर आपके हवाले करती हूँ कि खूने दिल से है लिखी मैंने मोहब्बत की किताब, खूने दिल से है लिखी मैंने वफाओं की किताब, उड़ते और आँख को पत्थर से दबाने वाले, उड़ते और आँख पत्थर से दबाने वाले, आंसुओं को मेरी पलकों पे सजाने वाले। और
और शेर आखिर आपकी नजर करती हूँ, सुनेगा कि मेरे जख्मों के तबस्सुम से टपकता है लहू, मेरे जख्मों के तबस्सुम से टपकता है लहू, मेरे जख्मों के तबस्सुम से टपकता है लहू, खंजरे तंज मेरे दिल पे चलाने वाले,